तो बिन रोए को आए हुए 10 साल हो गए, अगर हम 10 साल में भी नहीं सीखे कि हमको क्या बनाना है तो फिर क्या फ़ायदा। देखिए नीलोफर में 3 कैरेक्टर्स हैं मेन, माहिरा खान, फवाद खान और लाहौर। लाहौर तो मैं आईफोन लेके भी निकलूंगा तो अच्छा ही शूट होगा ना, सही है, लेकिन यहाँ अच्छा नहीं हुआ शूट। ये नॉर्मल लड़का आदमी बगैर सहारे के ट्रेन पे नहीं चढ़ सकता, कोशिश करके देख लीजिए, गिरेंगे आप। सही, अंधी लड़की ट्रेन में चढ़ गई जिसका सिरे से कोई ताल्लुक नहीं था फिल्म से। बोले भी, इंसान बोलते नहीं, इंसान कहते हैं, मैंने कहा, मैंने बोला, मैंने बोला, मैंने बोला। अब 15 साल से एक ही जगह पे अटके हुए, वही कपड़े थे वो, कि माहिरा वही कपड़े पहनी हुई है। आप कुछ तो नया लाते। मैं एंटरटेन नहीं हुआ, मैं डिप्रेस हुआ। मैं डिप्रेशन के लिए नहीं जा रहा हूँ फिल्म देखने के लिए। एक किताब लिखी खाली, वो वन बुक वाले राइटर है ना, पर एक किताब पे आप इतने पॉपुलर हो गए कि नौजवान नस्ल आपके पीछे पागल हो रही है। लाहौर बहुत अच्छा दिखा है, अब मेरा दिल जा रहा है मैं लाहौर चला जाऊँ। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ मालूम है किस फिल्म का है? टाइटैनिक का। हर आदमी टाइटैनिक बनाने चला जाता है ना उसको हर आदमी को टाइटैनिक बनानी है कि जो नरेटर है उसकी फ्लैशबैक है, फ्लैशबैक के अंदर फ्लैशबैक। भी इंसेप्शन बना रहे थे क्या? क्यों करते हैं मेरी समझ में ये नहीं आता ना। आप एक देखिए, हमसे सिंपल फिल्म नहीं बनती। मैं फवाद खान से कोई ऐसी फिल्म एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो फवाद खान और माहिरा के शायान शान तो हो ना। इंटेलिजेंट लोग हैं, देखिए फवाद खान की इंटेलिजेंस की दाद उनके साथ ही सारे एक्टर्स देते हैं। अदनान सिद्दीकी ने मुझसे कहा इतना ही इज अ स्मार्ट एक्टर, ही आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस और ये वो सब है। तो भाई यहाँ क्या हो गया था? हर आदमी अपने आप को ऋषिकेश मुखर्जी क्यों समझता है? भाई नहीं हो ना तुम, किसी और से लिखवा लो, किसी और से डायरेक्ट करवा लो, मिल जाएंगी। लेकिन वही कि किसको दिखा रहे हो? अरे 3D फिल्म की तस्वीरें खींचते हैं, फिर 3D फिल्म की तस्वीर कैसे खींचोगे? वो 3D फिल्म की तस्वीर खींच रहे होते हैं लोग। तो ये एक ऑडियंस का इशू है हमारे यहाँ। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे साथ हैं उमैर अलवी, सीनियर जर्नलिस्ट और फिल्म क्रिटिक। थैंक यू उमैर फॉर जॉइनिंग अस। वादे के मुताबिक नीलोफर पे बात करेंगे। 28 तारीख को जुमे के दिन रिलीज़ हुई। हम इंतज़ार करते रहे कि नीलोफर का आप स्टेटस डालेंगे, तो वो तो आया ही नहीं। क्या हुआ, क्यों नहीं डाला स्टेटस? डाल दिया बाद में, हाँ, मगर ये बाद में डाला, संडे को डाला मेरा ख्याल है। उसकी वजह ये थी कि जब मैंने एक दफ़ा, क्या हुआ, कोई इंडियन फिल्म आई थी, सिनेमा में लगी हुई थी, मैं देख रहा था एज यूजुअल। तो जियो के एक बहुत सीनियर जियो फिल्म्स के हेड जो थे, रहमत फजली, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा बेटा ये फिल्म अच्छी लग रही है कि बुरी? मैंने कहा अच्छी। तो कह रहे का स्टेटस अब आज डालिएगा। ठीक है कि अगर आपको पसंद नहीं आए तो मंडे को डालिएगा। मैंने कहा क्यों? मैं तो फ़ौरन डालूंगा। कि नहीं बेटा, अगर आप अब आज डाल देंगे, लोग स्क्रीनशॉट लेके एक दूसरे को भेजेंगे, फेसबुक पे आपका देखेंगे जो भी है, और फिर वो फिल्म को इम्पैक्ट करेगा। तो कोशिश करें कि अगर आपको फिल्म पसंद नहीं आई है तो 3 दिन बाद डालें। तो नीलोफर के साथ भी ऐसे ही हुआ। तो आपको पसंद नहीं आई? मैं फिल्म देखने गया था। हाँ। मैं टेली फिल्म नहीं देखने गया था, मुझे टेली फिल्म मिली वहाँ पे एक। तो ये जो ये आर्ट फिल्म और ये इस किस्म की चीज़ें हमारे यहाँ नहीं चलती। हमारे यहाँ आखिरी जो रोमांटिक फिल्म हिट हुई थी, प्योरली रोमांटिक, वो थी बिन रोए। तो बिन रोए को आए हुए 10 साल हो गए, अगर हम 10 साल में भी नहीं सीखे कि हमको क्या बनाना है तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, नहीं तो इसमें कुछ लोगों को तो कुछ लोगों ने बड़े अच्छे रिव्यूज़ भी किए हैं। बिल्कुल दिए होंगे। हाँ। देखिए 2 किस्म के रिव्यूअर्स होते हैं। हाँ। एक जो सच लिखते और एक जो अपने आप को सिक्योर करते हैं। अच्छा। ठीक है, जो सिक्योर करना है उनको, वो तो वो है ना कि भाई अगली फिल्म के प्रीमियर पे भी बुला लेंगे, अगली फिल्म के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी बुला लेंगे, हमको भी इंटरव्यूज़ दे देंगे, सही है। और जो सच लिखते हैं उनको ये डर ही नहीं होता ना बुलाएं। मेरे साथ हुआ है 5 साल तकरीबन, मुझे जो है किसी फिल्म के प्रीमियर पे नहीं बुलाया गया, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं बुलाया गया, और मैं लिखता रहा, न्यूज़ में लिखता था उस वक्त में, और वो पढ़ा भी जाता था। तो जब नामालूम अफराद आई थी 2014 में, तो मुझे नबील कुरैशी ने एक दिन फ़ोन किया, जब मैंने उसका फेवरेबल रिव्यू दिया और मैंने पॉइंट्स भी उसमें सही उठाए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्रीमियर पे क्यों नहीं आए थे? मैंने बुलाया ही नहीं था भाई, आप कहीं और नज़र क्यों नहीं आते? बुलाते ही नहीं हैं भाई। तो उन्होंने कहा नहीं बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे आपको? फिर वजाहत रऊफ़ की फिल्म आई, उसका मैंने किया। वजाहत ने तो उसी वक्त स्टैंडिंग वो कह दिया कि मेरी जब भी फिल्म आएगी उसके प्रीमियर पे तुम होगे, चाहे तुम्हें कोई कहे या ना कहे। मैं एक दफ़ा नहीं गया उसकी फिल्म पे, मुझे बुलाया नहीं था, मतलब मिसकम्युनिकेशन हुई थी जो भी थी। फिल्म ख़त्म होती उसका फ़ोन आया, तुम क्यों नहीं आए थे? मैं कहा मुझे बुलाया ही नहीं था। क्या पागल हो गए ये? तो ये वो होते हैं जो सिक्योर लोग होते हैं, हाँ, जो जेन्युइन फिल्म मेकर्स जी हैं, कि आपको अच्छी लगे या बुरी। अबू अलिया हैं, सबसे ज़्यादा फिल्में बना ली उन्होंने 10 साल के अंदर। तो उनकी फिल्म आती है, रिव्यू मांगे या ना मांगे,
सही है, वो ये पीछे पड़ जाते हैं, आप देखें तो वो सिक्योर लोग हैं। यहाँ पे ये होता है कि उनको डर होता है कि फिल्म कैसी होगी, उमर अगर रल्वी क्या कह देंगे। देखिए ये है, अब मैं इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, रेहान शेख की फिल्म आई थी एक, उसका मैं नाम उस वक्त भूल रहा हूँ। तो जब वो फिल्म का रिव्यू किया मैंने, बाहर निकल के मुझे तो पसंद आई, वो भी आर्ट फिल्म थी, सही है, लेकिन कुछ आर्ट फिल्म के अंदर कुछ था तो ना, आर्टी था तो कि वो जैज़ अगर दिखा रहे हैं तो जैज़ दिखा रहे हैं गाना, और वो उसके अंदर आपका जो पुराना टच दिखाया वो भी, कन्फ्यूजन नहीं थी, कन्फ्यूजन यहाँ थी। हाँ, इस पे नीलोफर में कहा क्या कंफ्यूजन? देखिए नीलोफर में 3 कैरेक्टर्स हैं मेन, माहिरा खान, फवाद खान और लाहौर। लाहौर तो मैं आईफोन लेके भी निकलूंगा तो अच्छा ही शूट होगा ना, सही है, लेकिन यहाँ अच्छा नहीं हुआ शूट। यहाँ बहुत सारी जगहों पे क्लाउडी है, ग्रेनी है। स्मॉग भी तो हो सकता है कि स्मॉग की देखिए मुझे तो 6 साल में कभी ना कभी तो स्मॉग खत्म हुआ होगा ना, सही है। अब ग्रेनी है, थोड़ा सा उसकी ग्रेडिंग ख़राब है, और ये तो एक फिल्म में टेलीफिल्म में चल जाता है ना, फिल्म में तो नहीं चलती ये चीज़। तो वो था। बाकी आपको टॉम एंड जेरी याद होगा, बिल्कुल। अब मैं और आप बात करें, कोई तीसरा कैरेक्टर आएगा तो कैमरा उसके ऊपर जाएगा ना। हाँ। टॉम एंड जेरी के अंदर ह्यूमन कैरेक्टर्स को की शक्ल नहीं दिखाते थे। हाँ, वो नीचे से नीलोफर में भी यही किया गया है। कई सीन्स ऐसे हैं जिसमें लोग सर कटा इंसान घूम रहे हैं, मतलब उनके हिसाब यहाँ तक दिखाया है बस कि वो कैरेक्टर इस काबिल नहीं थे ये। नहीं, वो माहिरा फवाद देखिए, ऐसे नहीं बनती फिल्म। डॉक्यूमेंट्री बन सकती है ऐसे फिल्म नहीं बन सकती कि आप इस तरह दिखाएं। ऐसा तो नहीं है कि जो फिल्म मेकर है ये कोई डॉक्यूमेंट्री मेकर रहे हो। देखिए 2 किस्म के फिल्म मेकर्स भी होते हैं, एक वो जिनको फिल्म बनाना आती है, और एक जो फिल्म बनाने का शौक़ रखते हैं। ये फिल्म बनाने का शौक़ रखने वाले थे, इन्होंने एक भैया शॉर्ट कॉर्न और लॉन्ग कॉर्न वाली बात है ना, लॉन्ग कॉर्न खेला है कि कैसे, मेरी समझ में नहीं आया कि इन्होंने फवाद माहिरा को पहले कन्विंस किया या ख़ुद को कन्विंस किया कि मैं फ़िल्म बना सकता हूँ। ऐसे नहीं बनती है फिल्में। आर्ट फिल्म बनानी है भाई तो आर्ट फिल्म बनाओ, 16-18 लोग जो तुम्हारे जानने वाले उनको दिखाओ और छुट्टी करो। 1000 रुपये का टिकट है इस वक्त, 1000 रुपये का टिकट है मिनिमम, सही है। आप बेचारे पब्लिक से कह रहे हैं 1000 रुपये का टिकट दे के आओ और फिल्म देखो, तो फिल्म भी तो दिखाओ ना, फिर टेलीफिल्म क्यों दिखा रहे हो? गाने बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ है, मगर कोई भी एक ऐसा गाना नहीं था जो मैंने पहली बार सुना हो। मैं सुन चुका था। क्या मतलब? वैसे गाने नहीं, कॉपी नहीं है, फिर ऐसे गाने मैं 50 दफ़ा सुन चुका हूँ। ओके। जो 70s 80s 90s की फिल्में हैं, ऐसे गाने मैं 50 में आपको बता दूं, यार ये वैसा लग रहा है, यार ये वैसा लग रहा है। तो ऐसे थोड़ी होता है ना कि आप बैकग्राउंड में गाना बजा रहे हैं, ठीक है, आपको बाहर निकल गाना याद भी तो हो ना, कि आप सोचते रहे कि यार ये क्या गाना था। मतलब कुछ कोई होता नहीं है ना, था, हिट हो, कुछ भी नहीं था। मेहनत देखें, 6 साल बनी है फिल्म, इतने में तो आपका मौला जट बनी थी, कमाल कर दिया था उस फिल्म के अंदर, सब चीज़ें अच्छी थी। 2 कास्ट मेंबर्स तो ये भी थे, इन बेचारों ने तो बुरी अपनी कोशिश की है ना। देखिए फवाद और माहिरा से ज़्यादा खूबसूरत इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं है। एक्टर्स और एक्टिंग भी इन दोनों की शानदार। देखिए एक्टिंग भी दोनों की अच्छी है, लेकिन इनसे काम निकलवाना होता है ना। अब अगर माहिरा खान को आप कह रहे हैं जाके कि शीशे के सामने खड़ी होके चमाट मारो अपने आप को, भाई वो अंधी है, वो शीशे के सामने क्यों खड़ी हुई है? अंधी लड़की को फ्लैशबैक नॉर्मल आती हैं क्या? अंधी लड़की को फ्लैशबैक नेगेटिव में आएंगी, ब्लैक एंड वाइट में आएंगी, पॉइंट ऑफ व्यू वाली आएंगी। जैसे एक फिल्म थी पाकिस्तानी पुरानी, नदीम साहब की फैसला, उसका सीन ये था कि नदीम साहब खड़े में, बच्चा है जो छोटे, जब उनका यंग वर्जन, उसको अफजाल अहमद साहब बेल्ट से मारते 10-15 दफ़ा, उसकी याददाश्त चली जाती है। जब उसकी याददाश्त वापस आती है तो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो वहाँ से बेल्ट मार रहे और ये नेगेटिव में चल रहा है सब। तब ब्रिलियंट काम था ना भाई, कर लेते, ऐसे ही कुछ कर लेते। उस लड़की को वो जो शीशे वाली बात थी ना, उसके सामने जो खड़े होके, या तो उसमें कोई ऐसा वो रीजन देते ना कि वो क्यों खड़ी है, कुछ तो बताए, है ना? कुछ नहीं बताया। देखिए झोल ही झोल है फिल्म के अंदर, सही है। शुरू की फिल्म होती है, उसमें वो राइटर होते हैं, बाद में शायर बन जाते हैं अचानक, फिर राइटर हो जाते हैं। तो क्या थे भाई वो? एक सीन में वो बैठे हुए एक दावत में, मिर्ज़ा गालिब वाला हुलिया बनाए हुए बैठे हुए, एक लंबी सी टोपी, मिर्ज़ा गालिब तो नहीं उस किस्म का, भाई क्यों? हाँ, कुछ टाइम के ऊपर भी मसले थे ना कि वो मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो कौन सा एरा दिखाना चाह रहे हैं। सब छोड़िए, एक प्रोग्राम उसमें लाइव दिखाया जिसमें राशिद फारूक के कैरेक्टर जो है उनको गंदा कर रहा है, ठीक है, फवाद खान के कैरेक्टर को, मंसूर अली खान को। ओ भाई, प्रोग्राम के बाद ट्वीट्स आते हैं ना कि लोग कहते हैं कि सही कह रहे थे, प्रोग्राम से पहले ट्वीट लगा दिए थे। एडिटर और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पता ही नहीं चला ये हुआ क्या है। प्रोग्राम से पहले कौन ट्वीट करता है? मतलब इस प्रोग्राम की बात, लोग गालियाँ भी नहीं चलें कि बकवास कर रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं, बहुत अच्छी फिल्म है, तो आपका एयर होने के बाद करेंगे ना, पहले कैसे कर देंगे? उन्हें कैसे पता कि मैं बुराई करूँगा? तो क्या किसी ने फिल्म नहीं देखी थी? फिर एक सीन है जिसमें वो DDLJ की तरह
खेत में खड़े हुए दोनों, और वो माहिरा जो है फवाद की आंख पे पट्टी बांधती है कि तुम भी अंधे बन के देखो। सही है। अब जब दोनों गिरते हैं तो वो घास पे गिरते हैं, वो कोई अलग जगह है। फिर जब खड़े होते हैं फिर खेत में खड़े हुए होते हैं कि वो सनफ्लावर्स और ये सब। तो भाई तुम अंधे थे क्या? अब वो जो छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी वो क्या था भाई? एक नॉर्मल लड़की जो है या नॉर्मल लड़का आदमी बगैर सहारे के ट्रेन पे नहीं चढ़ सकता। कोशिश करके देख लीजिए, गिरेंगे आप। सही। अंधी लड़की ट्रेन में चढ़ गई जिसका सिरे से कोई ताल्लुक नहीं था फिल्म से, और वो ट्रेन में चढ़ गई, उसने आवाज़ मारी और हीरो भागते हुए गए टंग 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 टंग, बस ये नहीं था खाली। बाकी पहुँचे, ऊपर चढ़ गए, और उसके बाद वो कह रही है बड़ी बड़ी देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। आपकी पाकिस्तान की फिल्में मर गई, उन्हीं को कुछ दे देते ट्रिब्यूट। भाई कोई और फिल्म उठा लेते पाकिस्तानी कि कुछ कह देते। आप इंडियन फिल्म को देने की क्या ज़रूरत थी आपको कि बड़े बड़े देशों में? नहीं, और सिर्फ फिल्म तो नहीं, उसमें तो इंडिया वो हिंदी के बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए। आपको शोभा नहीं, आपको शोभा नहीं देता, शोभा नहीं देता। कहानी का अंत तो आपके हाथ में होगा। अंत, अरे वो उर्दू का राइटर है आप। अच्छा, जिन लोगों को उर्दू नहीं आती ना, वो तो उर्दू का कोई भी लफ्ज़ डाल दें, वाह 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 क्या बात की है इसने। वो भाई दो गलत लफ्ज़ बोले हैं, बोले भी। इंसान बोलते नहीं, इंसान कहते हैं। मैंने कहा, मैंने बोला, मैंने बोला, मैंने बोला। वो भाई किससे लिखवाई थी स्क्रिप्ट? अब मारसूल साहब अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं, उन्होंने खुद नहीं लिखी स्क्रिप्ट, किसी और से लिखवाई होगी जिसको तुरंत नहीं तुरंत नहीं यूज़ किया, शुक्र है। लेकिन आपका अंत आप किसी से भी लिखवा लें, आप एक नज़र तो डाल सकते हैं उसके ऊपर, या रिहर्सल के दौरान तो चीज़ें सामने आती होंगी ना कि भाई ये क्यों डला है, ये क्यों डला है। आप फिल्म के अंदर दुनिया के दो बड़े एक्टर्स, पाकिस्तान के दो ऐसे बड़े नाम जिन्होंने मुल्क से बाहर भी काम किया हुआ है, आप उनको ले रहे हैं। तो फिर आप कुछ एफर्ट भी तो करें ना, सारी चीज़ें वो नहीं करेंगे। फवाद खान से ज़्यादा खूबसूरत इस फिल्म में कोई नज़र नहीं आ रहा, वो माहिरा से भी खूबसूरत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और माहिरा तो माहिरा है, उनकी फॉलोइंग भी है, लोग उनको पसंद भी करते हैं, उनकी लास्ट फिल्म भी हिट हुई है। तो भाई क्यों फिर ऐसा किया? क्या ज़रूरत थी कि आखिरी सीन के अंदर हम सफ़र वाले कपड़े पहनाएं? दुनिया में कपड़े ख़त्म हो गए थे क्या? आपने हम सफ़र वाले लोगों को टारगेट करने के लिए किया ना कि वो देखेंगे, ताली मारेंगे दूसरे को, वाह ये देखो। अरे हम सफ़र दुनिया भर में हिट हुई थी, इवन सऊदी अरेबिया में हजा होने का 15 साल हो गए। उन्होंने कहा, सोचा होगा जितने एक्सपर्ट बैठे हुए वो सारे देखेंगे। 15 साल हो गए उस चीज़ को। अब 15 साल से एक ही जगह पे अटके हुए। वही कपड़े थे वो, कि माहिरा वही कपड़े पहनी हुई है। आप कुछ तो नया लाते। देखिए, फिल्म आदमी क्यों देखने जाता है? मैं इंग्लिश फिल्में क्यों देखने जाता हूँ? मैं अपने 2 घंटे चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं आराम से देखूँ और मज़ा आए मुझे और वापस आऊँ। मैं एंटरटेन नहीं हुआ, मैं डिप्रेस हुआ। मैं डिप्रेशन के लिए नहीं जा रहा हूँ फिल्म देखने के लिए। मतलब मुझे अफसोस ही यही हुआ ना कि मतलब मैं डिप्रेस होकर आया, फिल्म देख रहा हूँ क्या अच्छा, ये कॉमेडी भी डाली हुई है आपने उसके अंदर। और मतलब क्यों, या तो कॉमेडी ना डालते आप कि वो बेरोज सब्ज़ारी का जो कैरेक्टर है वो कॉमेडी कर रहे हैं, और सब में ऐसे थोड़ी होता है। जो साइड के कैरेक्टर्स थे, बेरोज सब्ज़ारी, अतीका ओडो वगैरह, इनको लाके ज़ाया क्यों किया? मतलब इतना किया कि वो क्या था? इतने बड़े बड़े नाम, ये वही हम सफ़र वाले अतीका ओडो के 2 सीन हैं, वही तो पता ही नहीं कि क्यों है वो। ना होते कोई और होता उनकी जगह, कोई भी रख लेते। क्या आपने उनको गेटअप उनका आपने हीरा मंडी वाला किया हुआ है? वो बता रहे हैं कि हीरा मंडी में के करीब उनका वो है हवेली है जिसमें वो रहती हैं। और उसके बाद फिर एक सीन है आपका वो जो सबके साथ बैठी हूँ, एक अकेले बैठी हूँ, आई विल हैंडल दिस करके कह रही हैं। पता नहीं, बेरोज साहब मेरे तो वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स में से हैं। हम सबके हैं। 85 की एक फिल्म थी उनकी खुशनसीब, उसमें वो एग्जैक्टली ये कैरेक्टर कर चुके थे जैसा उसमें किया। उसमें चाचा नहीं थे, उसमें हीरो के दोस्त थे नईम साहब के, लेकिन वो वैसे ही था। तो बेरोज साहब तो और भी बहुत कुछ कर सकते थे ना, आपने उनको क्यों इसमें ज़ाया किया? उनको देख के मुझे बहुत मज़ा तो नहीं आया ना कि यार इतना बड़ा एक्टर है, आपने फिर उस चाचा बना के उनको डाल दिया इसके अंदर। पठान तो वो पहले ही बन चुके हैं, एक्सप्लोर कर लेते कुछ और। तो वो है, बाकी तो सारे दोस्त यार थे ना उनके, नूरुल हसन तुम भी आ जाओ, दानानीर तुम क्या करियो बेटा आज फारे को, एक सीन तुम कर लो। यार गोहर तुम तो बड़े अच्छे एक्टर हो, तुम भी आ जाओ यार 2 सीन। राशिद फारूकी आज आप आज क्या कर रहे हैं, प्लान क्या है आपका? कुछ नहीं है, हमारे पास आ जाइए ज़रा। फिर 2-3 और अननोन लोग पकड़ लिए। प्रोड्यूसर जो थे, को प्रोड्यूसर, वो भी एक सीन में थे, नज़र आ रहे थे। तो वही मुझे तो इसी बात पे हैरत है कि मैंने वो पढ़ा 6 साल लगे इस फिल्म को बनने में। ये 6 महीने में बन जाती फिल्म आराम से। इतनी मेहनत तो कोई करनी नहीं थी उनको, कैमरा लेके निकलना तो बना दी थी।
आपने क्यों 6 साल लगाए इसके अंदर? ये तो या तो जल्दी में रिलीज़ किया और आपने। कई कई जगहों पे तो ऐसा लग रहा था सिंगल कैमरा फिल्म है। सिंगल कैमरा ही फिल्म होगी, इसमें डबल कैमरा कहाँ मेहनत की होगी इन्होंने? भाई आप डबल कैमरा उस वक्त करते हैं जब एक्शन सीन्स होते हैं, जब कोई ड्रामेटिक सीन होता है, ऐसा होता है कि डायलॉग मार रहे हैं आप, जो आपको सिनेमैटिक मोमेंट याद रह जाए। यहाँ तो कुछ भी नहीं था। लाहौर को खूबसूरत देखना हो, मैं 1000 रुपये खर्चा करके लाहौर चला जाऊँ, खुद ही गाड़ी पकड़ूँ, 5-6 दोस्त मिलें, 1000 रुपये मिलाएं और निकल जाएँ कि भाई चलो, या ट्रेन में चला जाऊँ, मैं कुछ भी कर लूँ। 1000 रुपये खर्चा नहीं होंगे, चलिए 5000 खर्चा होंगे, लेकिन 5000 में 50 काम और भी कर लूँगा मैं। तो ये थोड़ी है, 1000 रुपये का टिकट है, 3000 रुपये के नाचोज हैं, आपका 1000 रुपये का पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक है, मतलब इतना खर्चा करके आप जाएं और डिप्रेसिंग फिल्म हो तो फ़ायदा क्या हुआ? तो बता देना पहले भाई डिप्रेसिंग फिल्म है, जो आप लोग इसको एक्सपेक्ट नहीं करें ना, जो कि बहुत माहिरा फवाद आप हम सफ़र एक्सपेक्ट करें, मत जाएं। अच्छा, इसमें ना इसका जो जॉनरा था, अगर वो रोमांस, राइट? अच्छा, रोमांस फिल्म भाई हमने तो वो देखे, रोमन हॉलिडे, ये वो, एक वो रोमांस होता है जो आपको एक ज़रा सी गिडी फीलिंग होता है, हार्ट स्ट्रिंग्स को टच करता है, एक वो वाला रोमांस होता है। एक होता है वो जुनून वाला, वो पागलपन वाला, वो भी आपको डीप डाउन कहीं हिट करता, कहीं बॉदर करता है। ये वाला तो मुझे समझ में नहीं आया, ये किस किस्म का रोमांस दिखाया। मतलब कई कई जगह तो मुझे वो हार्ले क्विन रोमांस की जो होते ना, सब स्टैंडर्ड दरमियानी वाली रोमांस की, वो वाली फिल्म लगी। देखिए, आपने उसमें फवाद खान थे इसलिए कोई इनको स्टॉकर नहीं कह रहे, लेकिन वो कर तो स्टॉक ही रहते ना अंधी लड़की को। एक तरह से देखा जाए वो एक एग्रेसिव स्टॉकिंग नहीं थी, वो एक रिग्रेसिव स्टॉकिंग थी कि उनको लड़की पसंद आ गई। भाई फिल्म स्टार्ट हो रही है, वो कहने 10 साल पहले महानूर मुझसे बिछड़ गई, ठीक है, महानूर उनकी बेगम, सही, तो महानूर की याद में थोड़ा सा ख्याल रख लेते कि वो लड़की, या तो लड़की का नाम महानूर होता, समझ भी आता, शक्ल महानूर से मिलती, समझ में आती, नहीं कुछ भी नहीं। वो एक अंधी लड़की है, प्यारी है, आपको पसंद आ गई, आप उसके पीछे घूम रहे हैं हर जगह, जहाँ जहाँ जाना है आपको उसके साथ आप जा रहे हैं। उसके बाद फिर जब आपको टीवी पे उसने आके एक और साहब ने इल्ज़ाम दिया कि आप आजकल ये करें, तो आप गुस्से में आ गए, तो आप करिए ही रहे थे ना भाई, ऐसा तो नहीं था। लेकिन हाँ, जिस तरह से वो इल्ज़ाम दिया गया टीवी पे, बहुत ही भोंडा था। मतलब अब इस ज़माने में 2025 में कोई टीवी प्रोग्राम ऐसा नहीं है इसको लोग देख के क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब गालियाँ ही दे रहे होते हैं, क्योंकि सबको पता चल गई ना असलियत क्या है, टीवी उसकी एजेंडाज हैं सबके। तो वही है कि आप बैठे हुए उसमें राशिद फारूकी से आपने पूरा करवा दिया मोनोलॉग, अब उनको गालियाँ दे रहे हैं। इतना पॉपुलर कौन सा शायर, कोई जॉन इलिया थोड़ी थे वो कि लोग उनको गालियाँ पढ़ रही हैं और लोग कहने बिल्कुल सही पढ़ी हैं, बिल्कुल सही पढ़ रही हैं। भाई नॉर्मल थे शायर, राइटर जो भी थे, वो एक किताब लिखी खाली, वो वन बुक वाले राइटर है ना वो। पर एक किताब पे आप इतने पॉपुलर हो गए कि नौजवान नस्ल आपके पीछे पागल हो रही है। कौन सी नौजवान नस्ल एक किताब के आधी नहीं पढ़ी उन्होंने कभी किताब। नौजवान नस्ल आजकल कौन सी पूरी? जी हाँ, वो जेके रोलिंग थोड़ी थी कि उन्होंने किताब लिखी, सब पागल हो गए। तो ये एक हमारा एक दिमाग में खलल है जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। वो फैंटेसाइज करते हैं ना, हमारे तो रोमांटिसिज्म के भी कुछ फिक्स्ड वो है ना हिसाब किताब। फिल्म मुझे तो इसलिए बुरी लगी ना कि मुझे मज़ा नहीं आया। लाहौर बहुत अच्छा दिखाया, अब मेरा दिल जा रहा है मैं लाहौर चला जाऊँ, क्योंकि मैं तो जो टूटी सड़कें और गंदगी देख रहा हूँ यहाँ पे, हम देखते हैं जो सबा कमर ने भी कहा था, उससे तो बेहतर लाहौर है ही। और जितना लाहौर को खूबसूरत दिखाया है भाई, मुझे तो ऐसे ही शहर चाहिए ना, कोई जिसकी एक रिच हिस्ट्री हो, जिसे हिस्ट्री को प्रिजर्व किया गया हो, जिसमें बिल्डिंग से नाम चेंज ना किए गए हों, जिसमें सड़कों के नाम आए दिन चेंज ना हो जाएं। तो मुझे तो वैसा शहर चाहिए। आपने लाहौर की फुल मार्केटिंग कर दी, लेकिन ये ट्रैवलॉग नहीं था। आप देखिए, प्रॉब्लम ये है ना, हर डायरेक्टर जो है, बल्कि ये भी ना कहें, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ मालूम है किस फिल्म का है? टाइटैनिक का। क्यों भाई? हर आदमी टाइटैनिक बनाने चला जाता है ना उसको हर आदमी को टाइटैनिक बनानी है जाके, मैं टाइटैनिक बना दूं किसी तरह से, बस मैं टाइटैनिक ही बना रहा हूँ इस वक्त। वो भाई वो जेम्स कैमरॉन था, उसने बना दी, आप नहीं बना सकते। हर आदमी को एक टाइटैनिक बनानी है। जब वो फिल्म लिख रहे होंगे टाइटैनिक होगी दिमाग में, उतना उस लेवल का रोमांस। जब आप फिल्म डायरेक्ट कर रहे होंगे उस लेवल का रोमांस। जब आप फिल्म रिलीज़ करोगे बस ये तो टाइटैनिक, ऐसा नहीं होता यार। टाइटैनिक को बड़ी मेहनत लगी थी। आपने क्या कौन से सेट लगा लिए यहाँ पे, ऑन लोकेशन ही शूट की है ना फिल्म सारी। कौन से इसमें आपने ऐसा एक गाड़ी का सीन दिखाया खाली जो सड़कों पे भाग रही है, दैट सेट, इसके अलावा क्या है? कोई आपने ऐसी चीज़ नहीं की जो इससे पहले कभी फिल्मों में ना हुई हो। मैं पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा था, तो आपको फ्लैशबैक, फिल्म स्टार्ट हुई है एक इंटरव्यू से, ऐसे ही इंटरव्यू हो रहा है, उसमें फ्लैशबैक, ही जो नरेटर है उसकी फ्लैशबैक है।
फ्लैशबैक के अंदर फ्लैशबैक, भी इंसेप्शन बना रहे थे क्या? क्यों करते हैं, मेरी समझ में ही नहीं आता ना। आप एक देखिए, हमसे सिंपल फिल्म नहीं बनती, हम क्यों इतनी कॉम्प्लिकेट करके बनाते हैं? सिंपल बनाओ भाई। सिंपल फिल्म थी बिन रोए, सबने देखी, लोग खवातीन ने जाके देखी, जो सबसे बड़ा मसला था, हमारे खवातीन सिनेमा नहीं जाती थी, खवातीन सिनेमा गई थी। वो तो हमने भी देखी थी। एग्जैक्टली। उसमें सबसे बड़ा जो उसको एडवांटेज था वो ये था कि साथ लगी हुई थी बजरंगी भाईजान और रॉन्ग नंबर। ठीक है, अब रॉन्ग नंबर जा रहे हैं लोग देखने, लोग जा रहे हैं बजरंगी भाईजान देखने, शो नहीं मिला, रॉन्ग नंबर देख ली, बजरंगी भाईजान देखने जा रहे, शो नहीं मिला, बिन रोए देख ली। तो एक प्लस पॉइंट ये था ना, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं भाई। लेकिन बिन रोए में जो रोमांस था वो तो बहुत ही अच्छा था ना, मतलब वो तो वही जो मैं कह रही हूँ ना कि आपके दिल को छुए, आपके हाय, ये वो वाला रोमांस था। इसमें तो वो वाली फीलिंग नहीं आई ना। देखिए, इसको मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग फिल्म की तारीफ़ कर रहे हैं, जो रिव्यूज़ बहुत पॉजिटिव दे रहे हैं, वो या तो सो गए थे फिल्म के अंदर, या उनको आइडिया नहीं था कि वो क्या हो गया उनके साथ। रिव्यूज भी तो होते होंगे ना। मतलब मुझे बताइए, क्या अंत और शोभा नहीं पता लोगों को कि हिंदी के अल्फाज हैं? वो स्टेटस में डाल रहे हैं, उर्दू के लिए क्या खिदमत की है, क्या खिदमत की है, ये वाला स्टेटस दिया है। बहुत सारे लोगों ने लिखा है क्या उर्दू है। आपके एक्सपर्ट्स हैं ना सारे, उर्दू, वाह सुभान अल्लाह क्या उर्दू है। नहीं है भाई, सुभान अल्लाह क्या शहर दिखाया, वो तो वैसे ही अच्छा शहर है, ये दोनों तो वैसे ही खूबसूरत हैं। मैं कोई कमाल करो ना, या तो आप माहिरा खान को बुरा दिखाएं उसमें, वो एक आर्ट है माहिरा खान को बुरा दिखाना, फवाद खान को बुरा दिखाना, वो आर्ट है ना, ये आर्ट थोड़ी है, वो दोनों है ही खूबसूरत यार। एक फिल्म थी इंडियन बेशरम, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, नीतू सिंह, ठीक है, फिल्म बहुत बुरी थी, तब जी भर के बुरी फिल्म थी। मैं ये सोचता हूँ आज तक कि डायरेक्टर ने पहले नीतू सिंह और ऋषि कपूर को किया था कन्विंस कि आपका बेटा है फिल्म में, या रणबीर कपूर को कन्विंस किया था कि आपके अम्मा अब्बा है फिल्म में, आ जाए। क्योंकि देखिए, तीनों को अगर एक साथ वो कन्विंस स्क्रिप्ट दिखाता तो ऋषि कपूर तो वही मारते पकड़ के उसको, बाद में उन्होंने बुराई भी की फिल्म की कि क्या बनाई थी ये। यहाँ भी यही हुआ कि उसने अपने आप को पहले कन्विंस किया कि बना सकता हूँ, या माहिरा फवाद को कन्विंस किया। मैं यही, बल्कि मेरा अगला यही सवाल था कि ये हुआ कैसे, मतलब ये लोग इतने दे सच गुड एक्टर्स, इंटेलिजेंट लोग हैं। देखिए, फवाद खान की इंटेलिजेंस की दात उनके साथ ही सारे एक्टर्स देते हैं। अदनान सिद्दीकी ने मुझसे कहा, इतना ही इज अ स्मार्ट एक्टर, ही आस्क सो मेनी क्वेश्चंस, और ये वो सब है। तो भाई यहाँ क्या हो गया था? या तो मतलब ये दुनिया की आखिरी फिल्म थी जो उनको सोची उन्होंने बना दी, हाँ, या दोस्ती अरीम बना दी। मतलब फवाद खान से मैं ये वाली फिल्म तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना, मैं फवाद खान से कोई ऐसी फिल्म एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो फवाद खान और माहिरा के शायान शान तो हो ना। पेड रिव्यूज़ तो इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, वो कहीं लिखते थोड़ी कि पेड रिव्यूज़ हैं, वो तो जेन्युइन रिव्यूज़ लिखते हैं ना। व्हाट अ वंडरफुल फिल्म, ओह माय गॉड, आई लव्ड इट। हाँ, जैसे वो होता था ना अखबारों में, वो एक शुरू हुआ था कि आपको अब लिखना है एडवर्टोरियल, जी हाँ, है ना, कि भाई ये इश्तिहारी रिव्यू है। तो इस तरह तो मेरा ख्याल है कि जो फिल्म रिव्यू के अंदर भी ये चीज़ कहीं ना कहीं मेंशन होनी चाहिए। आप उन लोगों के जिन लोगों ने पॉजिटिव करें उनकी ज़रा फॉलोअर्स देखिए और उनके पोस्ट देखिए, कुछ भी नहीं होंगे। सही है, जेन्युइन पता चल जाता है ना आपका कि कौन अच्छी बात कर रहा है, कौन जानबूझ के, कौन गन रख के आप किसी की ज़बरदस्ती करवा रहे हैं कि भाई लिखो बैठ के, तो वो तो साफ पता चल जाता है। मेरी एक दोस्त है दुबई में, महविश एजाज, उन्होंने किया रिव्यू लिखा, सही वीडियो रिव्यू डाल दिया उन्होंने, ऐसे ही उनके लोग पीछे पड़ गए कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने। भाई उनको तो डर नहीं है ना कि घर तो नहीं पहुंच जाएंगे उनके मारने कूटने के लिए, हमें भी डर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि आप सोशल बॉयकॉट कर देते हैं फिर उनका, ऑस्ट्रेसाइज कर देते हैं। एग्जैक्टली, कर दें भाई, कोई मसला थोड़ी है यार। मतलब मेरा देखिए, मेरा एक दफ़ा मुझसे किसी यूनिवर्सिटी में गया था, उन्होंने सवाल किया कि रिव्यू क्या होता है। मैं कहा सिनेमा से बाहर निकल के जो पहली चीज़ आपके मुँह से निकले वो रिव्यू है। जैसे मैं किसी एक फिल्म में निकला था, पाकिस्तानी फिल्म थी ब्लाइंड लव, मैं उससे रिव्यू से बाहर निकला, मुझसे किसी ने कहा कैसी लगी, मैं थोड़े और कहीं निकल गया। मैं कहे हैं इतनी बुरी? मैं जी, एक से मैं निकला सवाल $700 करोड़ का, बाहर निकला तो डायरेक्टर का फ़ोन आया, कह रहे हैं हम सक्सेस पार्टी कर रहे हैं, आप आएंगे उसमें? उनसे पूछा किस चीज़ की? फिल्म की। इस फिल्म की? हाँ, मैं नहीं भाई, मैं बिज़ी हूँ, मना कर दिया। लेकिन ये आप सोचिए ना, हम हर, वही टाइटैनिक वाला प्रॉब्लम है ना, हर आदमी टाइटैनिक बनाता है बैठ के। जो बना रहा है वो सोच रहा है मैं टाइटैनिक बना। नदीम आनीवाला ने एक दफ़ा बहुत अच्छी बात की थी टीवी पे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था किसी मॉर्निंग शो में। उन्होंने कहा यार उमैर, तुम्हें लगता है जब कोई आदमी फिल्म बना रहा था उसको पता होता है बुरी फिल्म बना रहा है?
हर आदमी अच्छी फिल्म बना रहा होता है। हाँ, अपने जाहिर ये बात तो ठीक है ना, अपने तौर पे तो वो कर रहा होता है, लेकिन उसमें फिर ये ना कि इंसान को अपनी कैपेबिलिटी का भी पता हो, अपनी सलाहियत, हर ability, आदमी हाँ। रिटन एंड डायरेक्टेड क्यों होता है? हर आदमी अपने आप को शोएब मंसूर और संजय लीला बंसाली क्यों समझता है? हर आदमी अपने आप को ऋषिकेश मुखर्जी क्यों समझता है? भाई नहीं हो ना तुम, किसी और से लिखवा लो, किसी और से डायरेक्ट करवा लो, ठीक है, अगर इतना ही शौक है। दोनों अलग अलग, सिवाय नबील फिजा के, नामालूम अफराद, 1, 2, एक्टर इन लॉ, और कौन है आपके जो सक्सेसफुल राइटर डायरेक्टर रहा है? अबू अलिया लिखते हैं, लेकिन अबू अलिया तो थे ही जर्नलिस्ट ना, इसलिए वो लिख लेते हैं और डायरेक्शन कर लेते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता आपका। हर आदमी को ये एक बुखार क्यों चढ़ा हुआ है रिटन एंड डायरेक्टेड बाय? नहीं होता भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। हमारे यहाँ हो रहा है ये। अच्छा, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये रिटन एंड डायरेक्टेड बाय एक ही जब आदमी होता है तो मेरे लिए तो थोड़ा सा ये ऑफ पुटिंग इसलिए भी होता है कि मुझे लगता है यार इनके पास बड़ी टीम नहीं है, क्योंकि फिल्म हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, जब उसमें लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, इसका मतलब है लोगों की इनपुट ज़्यादा होगी, तो एक बेहतर चीज़ निकल कर आने का इम्कान होता है ना। जब एक ही आदमी कई हैट्स पहन के एक प्रोजेक्ट कर रहा होता है तो उसमें प्रॉब्लम लगती है मुझे कि भाई वो तो इसका मतलब है किसी से इनपुट नहीं ले रहा, कुछ सुन नहीं रहा। आपको याद है ना मेरा नाम है जोकर, क्या था उसमें भी यही था, रिटन डायरेक्टेड बाय राज कपूर। इंडिया की सबसे ज़्यादा बुरी फ्लॉप फिल्म थी वो। हाँ। अब जाके कल्ट होती है, लेकिन उस वक्त तो फ्लॉप हुई थी ना वो फिल्म। उस वक्त उनके इतने बुरे हालात हो गए थे कि उनको फिर अगली फिल्म जो थी वो एक तरह से उधार पे बनानी पड़ी थी, कि जल्दी से निकाल के बॉबी निकाल दी थी उन्होंने। तो आप किसी एक को तो दिखाएं ना, किसी जानने वाले को, किसी पड़ोसी को बता दें, एक दफ़ा बैठा के सुनाई दें, कि जिसको ज़रा सा भी फिल्म का आइडिया हो वो आपको बता देगा। मुझे याद है एक फिल्म आई थी, उसमें एक साहब थे मेरे साथ सिनर्जी में, जब मैं काम करता था वहाँ होते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने फ़ोन किया उनको कि उमैर अलवी को एक दफ़ा बुला के फ़िल्म दिखा दो पहले, वो तुम्हें पॉइंट्स बता देगा क्या क्या बुराइयाँ। नहीं कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, जब फिल्म आई तो वही जो सारे प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहे थे मैंने लिख दिए रिव्यू में, कि नहीं। अच्छा, पहले मैं रिव्यू कर ही नहीं रहा था, तो मुझे साकिब मलिक ने आके कहा तुम करोगे रिव्यू, ये मैंने रिव्यू कर दिया। जब रिव्यू आ गया, यार ये आपने क्या किया, तो मैंने कहा आपको ये भंडे नज़र नहीं आ रहे थे क्या? तो कहने नहीं, वो हमसे कहा तो था कि आपको दिखा दें, लेकिन हमने दिखाई। मैं कहा देखिए, मैं कोई पैसे थोड़ी ले रहा था आपसे, मैं फ्री में देख रहा था, आप मुझे दिखा देते, मैं बताया था। दीमक आई थी ना फिल्म, दीमक में राफे राय जी से मेरी दोस्ती थी है, तो राफे ने मुझे एक दिन बुला लिया फ़ोन करके कि आप आ जाइए मेरे पास। वो अब चला गया मैं, तो उसने मुझे दिखाए सारे कैरेक्टर्स जो थे, तो मैंने 3-4 आइडियाज़ दिए, मैंने इनको पकड़ लो। उसने जाके उनको भी अप्रोच किया, जिन्होंने हाँ की, सही की, नहीं की। फिल्म आई, साउंड हो रही थी उसकी ओशन मॉल में, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि आप आ जाएं, साउंड देख लें आके। मैंने साउंड देख लिया आके। फिल्म में जो 2-3 मुझे प्रॉब्लम नज़र आई थी, जैसे फिल्म में शुरू में नाम नहीं लिखा हुआ था, किस जगह की बात हो रही है, मैंने बता दिया उसको। फिर एक जगह साउंड ख़राब थी, मैंने वो बता दिया, उसको भी नज़र आ रहा था। और पूरी फिल्म देख ली कि मैं भाई सच बताओ कैसी है, उनको मुझे तो अच्छी लग रही है यार, पेस है, थोड़े से 1-2 सीन्स कम कर दो, बाकी उसने वो 2 सीन्स कम कर दिए। सही है, आपका भी भरम रह गया कि आपने जो कहा वो सुन ली उसने, और उसकी फिल्म भी अच्छी हो गई। तो ऐसा तो नहीं था ना कि फिल्म बुरी थी तो मैंने उसमें कहा कि नहीं बकवास है, वो अच्छी थी तो अच्छी थी ना भाई, हिट हो गई, पूरे पैसे कर लिए अपने, बल्कि ब्लॉकबस्टर में चली गई। ऐसे क्यों नहीं करते बाकी लोग? मतलब आप, हमारी कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी है। हाँ नहीं, और लोग हैं ऐसे जो कि आपको फीडबैक दे सकते हैं पर्सनल लेवल पे, तो उनको इस्तेमाल करना आप चाहिए। स्क्रिप्ट वाइज देखिए। मुझे एक दफ़ा सैयद नूर साहब ने कहा था कि तुम स्क्रिप्ट डॉक्टर क्यों नहीं करते हो? नहीं सर, मेरा काम नहीं है। अरे यार कोई बात नहीं, आ जाओ कर लेंगे ये। मैंने सर मैं कर नहीं सकता ना वो चीज़। मैंने एक दफ़ा स्क्रिप्ट लिखी थी एक फ़िल्म की जो रिलीज़ भी थी, पिट भी गई थी, तो मैंने ये कहा सर बहुत मुश्किल काम है, और किसी और की फ़िल्म के साथ ये करना, मैं मशवरा दे सकता हूँ बहुत से बहुत, यार ये कर लो, या कि तुमने इस एक्टर को अच्छा नहीं लिया, ये एक्टर ऑफ है इसमें, जो भी है इस तरह से, तो वो सही है। भाई वो तो तुम्हें तो इतना है ना कि तुम कह सको कि अच्छा जी मैं नहीं लिख सकता। हमारे यहाँ तो लोग मानने को तैयार ही नहीं होते ना। हर कोई तो हमारे यहाँ जैसे हर कोई सहाफ़ी समझता है हम तो सहाफ़ी हैं, और इसी तरह हर कोई समझता है हम लिख भी सकते हैं, है ना। तो पेड रिव्यूज़ का भी जो आप कह रही हैं ना, वो यही वाला मसला है कि हर आदमी जो है वो, देखिए हर आदमी के मूड पे भी डिपेंड करता है ना, अच्छे मूड में फिल्म देख रहा है, बुरे मूड में देख रहा है। मैं बुरे मूड में कोई फिल्म देखूंगा, मुझे फिल्म बुरी ही लगेगी, तो मुझे एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रखनी होंगी अपनी। और मैं अब तो पाकिस्तानी फिल्मों के लिहाज से तो मैं ज़ीरो एक्सपेक्टेशन साथ जाता हूँ कि मतलब अच्छी हो गई तो सही है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से 2007 में जब आपका खुदा के लिए आई थी, उस वक्त फिल्में नहीं आ रही थी पाकिस्तानी। मैं गया, मुझे अच्छी लगी, मैंने तारीफ़ कर दी उसकी। फिर मैंने 2011 में बोल आई, हो गया, मुझे समझ नहीं आई, मैंने नहीं लिखी, मैंने रिव्यू ही नहीं किया उसका,
क्योंकि मुझे उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही था ना कि औरत को फांसी हो रही है, वही मैं ऑफ हो गया कि आप औरत को फांसी कैसे दे सकते हैं, प्लस वो और भी बहुत सारे मसले थे, तो मैंने उसका रिव्यू नहीं किया था। लेकिन उस वक्त फिल्में आती भी नहीं थी। 13 में फिर वार आई थी, वार का रिव्यू मैंने बुरा दिया था, डायरेक्टर भी मुझसे खफा हो गए थे, मगर मुझे बुरी लगी थी वो फिल्म, क्योंकि मैं एक्शन फिल्म ही देखता था ना। फिर मैं हूँ शाहिद आफरीदी, सबको बुरी लगी, मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि मैं क्रिकेट का कवर करता हूँ, तो मैंने क्रिकेट, मुझे फिल्म अच्छी लगी, सबने मुझे बहुत गालियाँ दी और ये वो जो भी है, मैं कहा मुझे तो अच्छी लगी, ऐसी अच्छी लगी कि मैंने तारीफ़, मुझे अच्छी तरह याद है वो फिल्म वेंसडे को प्रीमियर हुआ था उसका। तो मैं जब घर आ गया वापस, तो मुनीबा कमाल इंस्टेप की एडिटर थी, उन्होंने कहा तूने फिल्म देख ली? हाँ। सुबह तक रिव्यू दे सकते हो? अब वेंसडे को पेजेस छपते। तो मैंने कहा हाँ, मगर आप क्या करें, कैसे लेंगी उसको, क्योंकि फ्रंट पेज भी मेरा था, रिव्यू भी फिल्म का एक अंदर मेरा था। उन्होंने कहा बैक पेज तुम्हें दे दूंगी, पूरा रिव्यू दे दो। मैंने दिया, फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई, संडे को रिव्यू आ गया। ठीक है, हुमायूं, सईद और बाकी सब मुझे ढूंढने लगे, कौन है ये, कहाँ है, हुमायूं भाई को पता था, उनके पास नंबर नहीं था मेरा। अब मुझे ढूंढने कहाँ है, मुझे किसी इवेंट पे मुलाकात हुई, तो वहाँ उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारी एक रिव्यू की वजह से कास्ट सारी जो थी वो खुश हो गई थी, जो यंग कास्ट थी, क्योंकि बाद में लोगों ने बुराई की होगी जो भी, लेकिन मैंने तो स्पोर्ट्स की, एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स के हवाले से की थी, मुझे अच्छी लगी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इस तरह से आप अपना रिव्यू करते हैं। अच्छा, ये जो फिल्म है नीलोफर, ये अपना ब्रेक इवन कर लेगी? पता नहीं, क्योंकि अमाउंट तो पता ही नहीं कितने में बनी है। कोई कह रहे 15 में बनी है, 15 करोड़ में, कोई कह रहे 5 करोड़ में बनी है, कोई कह रहे 10 करोड़ में बनी है। तो आप जब तक ओरिजिनल पैसे नहीं बताएंगे तो ब्रेक इवन का कैसे कोई डिसाइड कर सकता है? तो अभी इसका, अब देखिए जैसे लोगों की एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म से बहुत, और बहुत कई लोगों से मैंने ये बात सुनी कि अगर ये अच्छी हो गई तो बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो लेकिन अब अगर ऐसे टेक्निकली ओटीटी की फिल्म है, जो ओटीटी पे फिल्में आती है ना, घंटे 1.5-2 घंटे की, ये वो है। ये सिनेमा की फिल्म नहीं है, आप ओटीटी पे रिलीज करते हैं इसको। फवाद और माहिरा का इतना तो क्लाउड है ना कि ओटीटी पे जा सकते हैं। आखिरकार नेटफ्लिक्स पे जा ही रहे ना, किसी और पे चले जाते, अमेज़ॉन से बात करते, जी से बात करते, और भी बहुत सारे उनसे बात करते आराम से। 28 नवंबर कौन सी डेट है फिल्म रिलीज़ करने की, मुझे कोई समझाए तो, कोई लॉजिक तो बताए। 28 नवंबर क्या होती है? अक्टूबर में रिलीज़ करते तो दिसंबर तक चलती रहती, आपने वो भी नहीं किया। अब आप सोचिए, जब एवटार आएगी और जब आपका और 3-4 फिल्में, ज़ूटोपिया तो साथ ही लग गई इसके, और भी 1-2 आएंगी, तो फिर क्या आपके शोज़ तो कम होंगे ना? थोड़ा स्मार्ट भी तो बनना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर आपको कह रहे हैं, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 28 को रिलीज़ ना करो तो सुन तो लो ना उसकी। टीवी पार्टनर कह रहे हैं कि रिलीज़ ना करो तो सुन तो लो उसकी। 28 नवंबर, हाँ, फवाद खान की बर्थडे होती, रिलीज़ कर देते, समझ भी आता कि लोग चले जाते देखने के लिए, या मायरा खान की बर्थडे होती, या कुछ होता। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अभी अगले 1 महीने में कोई है पाकिस्तानी फिल्म में, एनीथिंग टू लुक आउट फॉर? देखिए, सिनेमा जो है आपका इज़ इन इट्स वो वाला फेज़ कि मतलब आप एक तरह से जुआ है कि आप जाएं और ना जाएं। ठीक है, अब मुझे ज़ूटोपिया 2 देखनी है, मुझे पता है अच्छी फिल्म होगी, मैं 1000 रुपये खर्चा करूँगा, जाके देख लूँगा भाई। ठीक है, एवटार 3 मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि 2 बहुत बुरी थी। बिजनेस दबा के किया होगा, लेकिन 2 में मैं सो गया था, 2 दफ़ा गया वो देखने। एक दफ़ा अलग मौके पे सोया था, एक दफ़ा अलग मौके पे सोया था, क्योंकि अब 3 घंटे पानी ही दिखा रहे हैं मुझे यार। अब 3 घंटे अब आग दिखाएंगे क्या? उसकी 1 के एक्सपेक्टेशन में गए थे, लेकिन कैप्टन प्लैनेट की उससे इंस्पायर्ड है क्या? अर्थ, वाटर, विंड, फायर और जो भी है, तो वही हो रहा है। तो मैं एक्सपेक्टेशन नहीं, लेकिन वो देखेंगे तो जाके ना, कम से कम विजुअली तो एंटरटेनिंग होगी। 1000 रुपये खर्चा करेंगे तो कम से कम 3000 रुपये का कुछ दिमाग में लेके तो जाएंगे। ये 2 हैं। फिर एक पाकिस्तानी फिल्म आ रही है आइटम, जो कि लॉलीवुड स्टाइल फिल्म है, यही वाला प्रॉब्लम है उसका भी। तो मैं तो उससे भी कोई ख़ास इतना नहीं है, क्योंकि कास्ट अननोन है। यहाँ तो इतनी नोन कास्ट के साथ फिल्म नहीं चल पा रही, तो अननोन के साथ कैसे चलेगी फिल्म? तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है इस साल, ये साल तो ऐसे ही जाएगा। और सिवाय लव गुरु और दीमक की आपकी कौन सी फिल्म ऐसी है जिसने इस साल कुछ किया है? कुछ किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, एक आखिरी सवाल उमर, बिफोर वी वाइंड इट अप, पाकिस्तानी जो हैं ये ड्रामे अच्छे बना लेते, फिल्में क्यों नहीं बना पा रहे? हमारा मतलब, मुझे इतना दुख होता है कि भाई हमारा सिनेमा कहाँ, किस हाल में है, क्यों नहीं कर पाते, क्या इशू है? आपका जो गोल्डन एरा था फिल्मों का, वो उस वक्त का था जब आपका टीवी या तो नया आया था, या इतना पॉपुलर नहीं हुआ था। 60-70s में कोई टीवी एक्टर फिल्में नहीं चलता था, और कोई फिल्म एक्टर टीवी पे आता ही नहीं था। मोहम्मद अली साहब तो ये थे ना, लुक डाउन करते थे टीवी को कि मतलब क्या सही है। तो ये प्रॉब्लम था ना।
फिल्म के लोग अलग थे, टीवी के लोग अलग थे, और इसी वजह से फिल्में आपकी हिट होती थी। अब तो आपने फिल्म को एक प्लेग्राउंड बना लिया, मैं भी फिल्म बनाऊंगा, अंकल वाला केस है ना, तो हर आदमी को फिल्म बनानी है जाके। ऐसे नहीं होता। मेरे एक दोस्त हैं, मोहसिन तलत डायरेक्टर हैं, और पिछले 25 साल से टीवी ड्रामे बना रहे, अच्छे अच्छे ड्रामे बना रहे। तो एक दफ़ा उससे मैंने कहा तुम फिल्म क्यों नहीं बनाते हो? कह रहे इंटरवल पे आके फाड़ देता हूँ स्क्रिप्ट, क्योंकि मुझसे इंटरवल हो ही नहीं पाता। इंटरवल कहाँ पे लाऊंगा मैं कि लोग ना जाएं बाहर। हाँ, सही है। हाँ। इस फिल्म में जो इंटरवल आया है नीलोफर में, वो ऐसी जगह पे आया है कि आप, मेरा दिल चाहता है कि शीशे के सामने खड़ो के अपने आप को चाटे मारूं मैं कि क्यों था इंटरवल। मतलब इंटरवल क्या होता है कि शोले में इंटरवल कब आया था, जब ठाकुर की चादर उड़ गई थी, हाँ, और लोग स्टन रह गए थे ये क्या हुआ है। मौला जट में इंटरवल कब आया है, जब बिल्कुल फिल्म टॉप पे पहुंची, वहाँ इंटरवल आ गया। तो भाई यहाँ पे भी ऐसे इंटरवल डालते हैं। यहाँ पे गाड़ी में बैठे दो लोग बात करें ड्राइवर से, अच्छा 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 इंटरवल। तो हम तो फिल्में बनानी ही नहीं आती है ना, सीधी सी बात है। मौला जट एक वन ऑफ था, सही है। लव गुरु, दीमक, ये जो उसके बाद, ये 2 फिल्में खाली हिट हुई हैं, उसके बाद बाकी सब फ्लॉप हुई हैं। महविश हयात और वो जो थी एक फिल्म उसकी वजाहत रूफ ने जो भी लास्ट बनाई थी, हॉरर कॉमेडी, वो थोड़ी बेहतर थी। दैट्स इट। आपको फिल्म के लोग अलग करने होंगे ना। 10 साल फहद मुस्तफ़ा ने टीवी ड्रामा नहीं किया, जब वो फिल्में कर रहा था ना, तो 10 साल वो फिल्मों में फिट रहा। एक ड्रामा किया, अब फिर छोड़ देगा। हुमायूं सईद ने पिछले 10 साल में 3 ड्रामे किए या 4, मंटो, जेंटलमैन, दिल लगी और मेरे पास तुम हो, बाकी से फिल्में की। तो फिल्मों के लोग अलग हुए ना, फिल्म का टेम्पो ही अलग है, फिल्म की टेकिंग ही अलग है। एक साथ में मुझसे बहस करें क्या टेकिंग, मैंने कहा यार छोड़ दो भाई, मतलब मैं तुम्हें बताने बैठ जाऊंगा कि फिल्म अलग है, टीवी अलग है। नहीं, वो तो अलग है। नहीं, मगर हमारे यहाँ नहीं समझा जाता ना ये चीज़। भाई वेस्ट में यही है, आप इंडिया में देख ले, इंडिया में अलग है सारा टीवी और फिल्म के। यहाँ नहीं है ना, यहाँ पे वो दोनों सेम चीज़ें आपको अलग करनी होंगी। आपको जानबूझ के ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि फिल्में अलग हों। अब जो लव गुरु थी वो टीवी पे नहीं बन सकती थी, ठीक है। जो दीमक थी वो टीवी पे बन सकती थी, लेकिन वो वाली बात नहीं आती, क्योंकि देखिए स्पेशल इफेक्ट्स थे ना। हॉरर है, लोगों को एक कमरे में बंद करके आपको अंधेरे में दिखानी है एक चीज़, तो वो देखेंगे। हमारे तो लोग इतने आदी हो चुके हैं ना, फ़ोन निकाल के चेक करने लगते हैं। मायरा खान लव गुरु में जब आ रही, जब मायरा खान है तस्वीर खींच लें। अरे तुम भाई छोड़ दो ना, पहले एंजॉय तो कर लो, पैसे जो दे के आए हो। खुद नहीं करे दूसरों को तो करने दो। यहाँ ये वाला प्रॉब्लम है। यहाँ भी फवाद खान जैसी हैं ठक करके तस्वीरें खींच रहे हैं कि भाई आपको ये तस्वीरें नेट पे नहीं मिल जाएंगी, मिल जाएंगी, लेकिन वही कि किसको दिखा रहे हो। अरे 3D फिल्म की तस्वीरें खींचते हैं, भाई 3D फिल्म की तस्वीर कैसे खींचोगे? वो 3D फिल्म की तस्वीर खींच रहे होते हैं लोग। तो ये एक ऑडियंस का इशू है हमारे यहाँ। वो तो जाहिर है ऑडियंस लिटरेसी तो आएगी ना, जब आप एक कल्चर होगा, एक बने रहेगा। जब 60s में 70s में था अच्छी फिल्मों का, तो उस वक्त तो जो सिनेमा गोअर्स थे उनका भी एक कल्चर था, उनको भी पता था कैसे देखनी है आपको। देखिए मैं बताऊं, लाहौर में जैसे सिनेमाज हैं, टिकट महंगे हैं, लेकिन लोग जा रहे हैं क्योंकि कल्चर है वहाँ पे। लाहौर में सिनेमा में जाने का, इस्लामाबाद में नहीं है, इस्लामाबाद में सिनेमा ही नहीं है। एक सिवाय सेंट लॉरेंस के बाकी सब तो पिंडी में है, तो वहाँ कल्चर नहीं है। कराची में कल्चर था, सिनेमा ही नहीं है। 4 तो साइड बची हैं आपकी, 4 से 5, कौन जाएगा सिनेमा? और प्लस सबसे ज़्यादा नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन और ये HBO मैक्स वगैरह तो कराची में देखे जाते हैं। वो अलग बात है कि एक आदमी के अकाउंट पे 5 लोग देख रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने तो रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, लेकिन एक आदमी के अकाउंट पे 5 लोग देख रहे हैं ना, वो इस वजह से नहीं पता चलता कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन है। तो अब जब यहाँ सब लोग देख रहे हैं चीज़ें, कौन जाएगा अपना घर छोड़ के नेट? और वो भी ऐसा घर छोड़ के जहाँ पे अपनी मर्जी से खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, लेट रहा है, बैठ रहा है, ब्रेक लेके बाथरूम जा रहा है, सब कुछ हो रहा है ना, वहाँ क्यों जाएगा सिनेमा? अच्छा नहीं, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ, क्योंकि सिनेमा जाके मूवी देखने का एक अपना एक्सपीरियंस है। था, अब नहीं है ना। आपके सामने बैठा हुआ एक आदमी अगर फिल्म बना रहा है, पूरी वीडियो बना रहा है फिल्म की, गुस्सा नहीं आएगा आपको? और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आ जाते, वो बेचारे हंस रहे हैं, चीखे मार रहे हैं। और वैसे भी वो माँ बाप को भी नहीं ख्याल रहता ना कि जब आप टैबलेट देख रहे हैं, छोटे बच्चों का इतना साउंड जो है ना उनके कान में लगता है ना, तो तकलीफ होती है, तो वो बच्चा रोता है। तो इसीलिए दुनिया भर में मना होता है। और यहाँ पे कह रहे अरे भाई किसी को बोल दो, तो वो बुरा बात है। गेम खेल रहे थे, एक साहब मेरे सामने आके बैठे गेम खेल रहे थे। फिल्म देखने आए, गेम खेल रहे हो। मेरे साथ तो न्यूप्लेक्स में बता, डेट मारने आ जाते हैं सिनेमा। अरे डेट मारने वाले तो चले फिर भी काबिल कबूल हैं। खातून लैपटॉप लेके आके काम कर रही थी। लाइन किंग देख रहा था मैं सिनेमा में, तो मैंने कामरान खान जो उस वक्त थे न्यूप्लेक्स में, उनको फ़ोन किया, वो भाग के आए, उनको निकाल के बाहर ले गया। आप लैपटॉप लेके कैसे आए अंदर? मतलब मुझे लॉजिक देना, लैपटॉप क्यों लाई थी वो अंदर? काम करने के लिए, तो बाहर बैठ के काम करो भाई।
हमारी फिल्म क्यों ख़राब कर रहे हो? मतलब मुझे गुस्सा ये आता है 1000 रुपये खर्चा करने पे कि ये सारा कचरा मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, फिर मैं घर पे ना देख लूँ। 1940s, 50s, 60s, 80s, 20s जब की फिल्म देखूँ मैं अपनी मर्जी से देख रहा हूँ ना। मुझे देखिए 1000 रुपये खल नहीं रहे, मुझे 1000 रुपये था वो टाइम और वो आप 1000 रुपए उस एनवायरनमेंट के भी तो दे रहे हैं। एग्जैक्टली मुझे वो लोग खल रहे हैं ना जिनको फिल्म नहीं देखनी। एक दफ़ा तो मैं चीख दिया था न्यूप्लेक्स में, 3 लड़के बैठे पूरी फिल्म में हंस रहे। कॉमेडी फिल्म नहीं थी वो, एक्शन फिल्म थी कोई इन इंग्लिश। मैं आखिर में चीख दिया, मैंने कहा भाई अम्मा अब्बा के फजूल के पैसे खर्चा करने आए हो। वो न्यूप्लेक्स वाला भागता हुआ गया, सर क्या हुआ ये? शुक्र है नदीम साहब उस पर जो मैनेजर DHA के थे उनसे मेरी अच्छी बातचीत थी, मुझे बाहर नहीं निकाला उन्होंने। तो उन लोगों को बाहर निकाला कि आप बाहर निकलिए। एटीएम में था यही ना कि वो जो आदमी फारिग होगा गेट आउट, दूसरों की फिल्म खराब करे अगर कोई, बिल्कुल। तो यही होना चाहिए। मगर आपके यहाँ तो अब लोग ही नहीं आ रहे तो वो निकालेंगे भी। एग्जैक्टली उन बेचारों को क्यों निकालेंगे? तो मुझे गुस्सा इस चीज़ का आता है कि मैं नीलोफर की भी जो बात है, नीलोफर गया हूँ, अब लोग जो है वो तस्वीरें बना रहे हैं, वीडियो खींच रहे हैं। भाई फर्स्ट शो में तो मत खींचो यार फ़ोन बाहर रखवा के आओ अपने। हाँ, और दूसरा मुझे लगता है इसकी ये भी वजह है कि ये जो हम ये जो डूम स्क्रॉलिंग की आदत है ना, टिकटॉक और ये सारा, तो अटेंशन स्पैन है ही नहीं ना। तो फिल्म देख के तो चुल हो जाती है कि भाई तुम वो आराम से अब देख ही नहीं सकते, उनको कुछ ना कुछ करना होता है, तो वो फ़ोन निकाल के शुरू हो जाते हैं कुछ ना। तो मुझे लगता है कि ये वाली भी हैबिट हमारी ख़राब हुई है कि एक कंसिस्टेंटली आप बैठ के 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी है वो आप फिल्म देखें कायदे से, वो भी नहीं देखी जाती। थैंक यू मैर, ऑन दिस नोट लवली टॉकिंग टू यू एज ऑलवेज। इजाज़त दीजिए।